हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैथ्स सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 इन चैप्टर 10 में है हाइडेसिमल सॉल्यूशन लेवल 1। हम लोग जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 26 के 1 एंड 2 को किया था। आज हमने 26 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज्यादा सेम होने पे भी हम लोग करेंगे। आप लोग कोशिश करिए कि प्रैक्टिस को स्ट्रांग बना लीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्या है 26 का थर्ड नंबर? चलिए, तो थीटा को हम लोग 30 लेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है कि एलएचएस आरएचएस लेके चलना है। तो आप लोग देख सकते हैं थीटा को लेना है 30, तो पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। तो cos 60 डिग्री, cos 60 इज cos 1/2। तो ये हम लोग का एलएचएस हो गया। आरएचएस में तरफ चलेंगे, 1 माइनस tan 30 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो 1 tan 30 इज 1/√3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 3 माइनस 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1/3। सो अगर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 2/3। सो 3 ये वाला ऊपर चला जाएगा बाई 4, 3 3 कैंसल, दिस इज 1/2। तो बोथ आर सेम। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब जल्दी से पॉज करके आप लोग को करना है नोट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 26 का ही 4 हम लोग के पास है cos। ये सारा क्लास 11 में एज ए फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर अभी से याद करिएगा तो भी अच्छा, या 11 में भी आपको काफी टाइम मिलेगा ये सब चीजों को करने के लिए। तो फिर से LHS cos 3 थीटा मीन्स cos 3 into 30, सो cos 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0। सो अब चलेंगे RHS के तरफ। 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री, 3 cos 30 डिग्री। 4 into cos 30 is √3/2 का स्क्वायर, 3 again √3/2। so 4 3/4, this is 3 √3/2। यहाँ कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है cos 30 हमें पुट करना था, अच्छा सॉरी यहाँ क्यूब थीटा है, सॉरी फॉर सम, यहाँ पे क्यूब। सो यहाँ पे क्यूब होने पे आएगा 3√3। 3 बार अगर √3 को हम लेंगे तो आप देख सकते हैं ये मिलके हो जाएगा 3√3। तो 3√3 बाई नीचे होगा 4 8, यहाँ पे तो सही है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 कैंसिल 0। तो अगेन आप देख सकते हैं LHS and RHS will be same, so that is कि ये वेरीफाइड है, बोथ आर। अब हम लोग चलेंगे 27। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। ये 3 भी फॉर्मूला है जो कि क्लास 11 में पढ़ना है, ये भी फॉर्मूला है क्लास 11 पढ़ना है, जो हाँ डायरेक्टली आप यूज करेंगे। यहाँ पे एज ए क्वेश्चन के रूप में आपको दे रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि जो आज आप क्वेश्चन बना रहे हैं कल को वही क्वेश्चन आपके लिए
एक फॉर्मूला होगा। तो जूनियर क्लासेस में क्वेश्चन उसी तरीके से बनाए जाते हैं ताकि आपको सीनियर क्लासेस में उसका हेल्प मिल सके। तो कभी भी अपने जूनियर क्लासेस को अंडर एस्टिमेट ना करिए। एक जूनियर बच्चा भी सीनियर क्लासेस को क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। थोड़ा इंटेंशन, थोड़ा कंसंट्रेशन और थोड़ा विल पावर। अब हम लोग चलेंगे 27 की तरफ। सबसे पहला कि ए का वैल्यू भैया हमको बी का वैल्यू दोनों ही 60 लेना है। इसमें भी एलएचएस लेके चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग हैं, हम लोग के पास है एलएचएस में cos a माइनस बी। तो चलिए cos 60 माइनस 60, सो यहाँ पे बोथ 60 है, तो हम लोग जब दोनों को लेंगे तो cos 0, तो cos 0 डिग्री 1 होता है। अब हम लोग उसके एलएचएस की तरफ चलेंगे जो कि एज है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो cos a that is 60 degree, cos b that is again 60, sin 60, then sin 60, cos 60 1 by 2, again 1 by 2, sin 60, this is also 1 by 2 and it is also 1 by 2। तो both are, हम लोग अगर देखेंगे तो हमें मिलेगा cos 60 जो कि यस 1 by 2 राइट, sin 60 सॉरी √3 by 2, both are √3 by 2, so this is 1 by 4, so little bit mistake हो सकता है, तो दिस इज सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 + 1 4 by 4, so this is 1, so LHS and IHS will be equal। so हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग चाहें तो आप लोग इसको घर में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको आप लोग जरूर घर में बना सकते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ भी वैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 आप लोग के लिए रखते हैं, आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का, डेफिनेटली आप लोग बना पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं 3 की तरफ जो कि है tan a माइनस बी, और अदर साइड जो हमें लेना है, जो LHS है हम लोग के पास ये है, और जो RHS है वो है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a एंड tan b। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही लेंगे tan 60 माइनस 60, सो यहाँ पे भी tan 0, तो tan 0 का एक्चुअली में हम लोग को 0 ही मिलता है। ठीक है, आप टेबल के थ्रू भी जा सकते हैं, sin 0 बाई cos 0 करके देख सकते हैं, तो 0 sin 0 का 0 होता है, cos 0 1 होता है, 0 बाई 1 0। सो यहाँ पे आप लगाएंगे 60, तो tan 60 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 एंड tan 60। देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये कैंसिल होकर 0 मिलेगा, डायरेक्टली ये 0, लेकिन आप चाहें तो वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। tan 60 दिस इज √3, अगेन √3, 1 प्लस √3 इंटू √3, ये ऑटोमेटिकली हमको अभी भी कैंसिल हो रहा है, तो अब तो हमको कैंसिल करना ही है, तो दिस इज 0 बाई समथिंग, तो आप 3 इंटू 3 तो 0 बाई 4, सो हमें मिलेगा 0, तो बोथ आर सेम। अब हम लोग चलेंगे 28, वो भी फॉर्मूला ही है, बट यहाँ पे एंगल A को 30 एंड B को 60 दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैलकुलेटिंग मिलेगा, अदरवाइज बोथ आर सेम। चलिए पॉज करिए और नोट। तो 28 की तरफ अगर हम लोग चलते हैं
यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हैं, चलिए पहले हम लोग 1 को ही लेते हैं। तो हम लोग के पास इस बार है A 30 और B है 60 डिग्री, ठीक है। हम लोग का LHS क्या है भाई, साइन A प्लस B, तो साइन 30 प्लस 60, सो दिस इज साइन 90, और साइन 90 ऑल नो दैट 1। अब हम लोग RHS की तरफ चलेंगे। RHS है, ध्यान से देखिएगा, इट इज साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। साइन A का वैल्यू यानी साइन 30 इंटू कॉस B यानी कॉस 60, फिर cos A मतलब 30 एंड साइन 60। सो अब यहाँ पे अगर देखेंगे 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू होता है अगेन 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, देन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो दिस इज 1/4, दिस इज 3/4। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4/4 कैंसिल होगा, 1 आएगा। आप देख सकते हैं LHS एंड RHS again same. Pause, note as usual 28 and then 2. देखिए यहाँ पे A भी अभी भी हम मेरे लिए वही है और B अभी भी मेरे लिए वही है हम लोग के लिए। तो cos A प्लस B LHS की तरफ चलेंगे, तो cos 30 प्लस 60, इस बार cos की तरफ फॉर्मूला में है हम लोग का, तो cos 90 डिग्री दिस इज 0। सो इस बार RHS की तरफ चलेंगे, फॉर्मूला है cos A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। तो cos 30 cos B cos 60, sin A sin 30 and sin 60। So cos 30 √3/2, 60 1/2, 30 1/2 √3/2। तो इसको तो आप करंटली ऐसे ही देख सकते हैं √3/4, दिस इज ऑल्सो √3/4, बोथ आर सेम, कैंसिल्ड आउट 0। अगेन LHS एंड RHS हो चुका है इक्वल। थैंक यू फॉर वाचिंग सरजी मैथ्स। इसी तरीके से सरजी मैथ्स के साथ रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।